गुड मॉर्निंग टू ऑल। संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत है और क्लास 6th। मैंने आपको पहले सर्वनाम शब्द पढ़ा दिए और मंगल गीत भी पढ़ाया था और उसके बाद में सर्वनाम शब्द भी पढ़ाए थे। अब मैं आपको ये लेसन 1 है, लेसन 1। इसके 3 भाग हैं। शब्द परिचय फर्स्ट, ये फर्स्ट, ठीक है। शब्द परिचय फर्स्ट। इसमें देखो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है छोटा सा। देखो मैंने शब्दार्थ में आपको ऐसे का अर्थ वह करवाया था, वो मैंने इस कहीं कहीं वाक्य को सही करने के लिए, वाक्य को सही बैठाने के लिए वह का प्रयोग भी करते हैं और यह का प्रयोग भी करते हैं। तो ये क है, देखो क, ये लेसन 1 है आपका। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इसका मैं हिंदी अर्थ पढ़ा रही हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद, ठीक है। शब्दार्थ पहले पढ़ा चुके, अब है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में पढ़ा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना आप। देखो ऐसे का अर्थ है यह, ऐसे का अर्थ है यह, और कै का अर्थ है कौन है। देखो आपने शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। तो शब्दार्थ अगर आपने याद कर लिए हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपको ये पैराग्राफ समझने में। अगर अब भी आपने शब्दार्थ याद नहीं किए हैं तो पहले आप शब्दार्थ याद करना जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। उसके बाद में आप ये पढ़ कर देखना, ये आप अपने आप ही पढ़ लोगे, अपने आप ही इसका हिंदी अनुवाद आप ही खुद ही कर लोगे। देखो ऐसे, ऐसे का अर्थ है यह, और कै का अर्थ है कौन, और ये क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो यहाँ प्रश्न कर रहा है, ऐसे कै यह कौन है। ऐसे चस्के, ऐसे का अर्थ है यह और चस्के का अर्थ है गिलास। चस्के का अर्थ है गिलास। देखो इधर चित्र भी दिया हुआ है गिलास का। ऐसे चस्के यह गिलास है। ऐसे कै यह कौन है। ऐसे चस्के यह गिलास है। किम ऐसे बृहत, किम का अर्थ है क्या, ऐसे का अर्थ है यह, बृहत का अर्थ है बड़ा है। क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। फिर से प्रश्न कर रहा है। फिर देखो न का अर्थ है नहीं, ऐसे का अर्थ है यह, लघु का अर्थ है छोटा। नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। ऐसे कै यह कौन है। ऐसे चस्के यह गिलास है। किम ऐसे बृहत, क्या यह बड़ा है। न ऐसे लघु, नहीं यह छोटा है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये कै का तो पढ़ा दिया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में ये है ख, से कै, से का अर्थ मैंने लिखवाया आपको। से का अर्थ है वह, कै का अर्थ है कौन है, वह कौन है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, से कै वह कौन है। से सोची कै, से का अर्थ है वह, सोची कै का अर्थ है दर्जी, वह दर्जी है। देखो इधर ये दर्जी है, कपड़े सिल रहा है, चित्र दिया हुआ है। से सोची कै वह दर्जी है। सोची कै किम करोती, दर्जी
किम का अर्थ है क्या, करोति का अर्थ है कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलती, क्या वह खेल रहा है। किम का अर्थ है क्या, स का अर्थ है वह, खेलती का अर्थ है खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न का अर्थ है नहीं, स वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सील रहा है। नहीं स का अर्थ है वह, वस्त्रम का अर्थ है कपड़े, सीव्यति का अर्थ है सील रहा है, नहीं वह कपड़े सील रहा है, या फिर नहीं वह कपड़ा सील रहा है। तो देखो मैंने आपको शब्दार्थ आपको करवाए थे, उसमें ऐसे और से का अर्थ मैंने वह करवाया था, ठीक है। तो इस मतलब से का अर्थ वह होता है और ऐसे का अर्थ यह होता है। ऐसे ही अब ये ग है, देखो ग, ठीक है, ये ग है। ए तव, देखो तव, तव है इसमें, तव का अर्थ होता है वे दोनों, तव का अर्थ होता है वे दोनों, और एतव, एतव का अर्थ होता है ये दोनों। तो देखो ग का है एतव कव, ये दोनों कौन हैं। एतव सुनकव इस्तय, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतव गर्जतै, क्या ये दोनों गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतव उच्चई भुकतै, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब देखो मैं जो हिंदी अर्थ आपको, हिंदी अनुवाद जो मैं बोल रही हूँ, इसमें अगर कोई शब्द आपको लिखना नहीं आए तो वो आप शब्दार्थ में देख लेना, सभी शब्दों का अर्थ आपको शब्दार्थ में मिल जाएगा। मात्राएं गलत मत करना, लिखते वक्त मात्राएं गलत मत करना आप। उसके बाद में ये घ है, घ तव कव, वे दोनों कौन है। तव का अर्थ है वे दोनों, कव का अर्थ है कौन है, वे दोनों कौन है। तव बलिवर्दौ स्तय, वे दोनों बैल हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तव धावतै, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तव क्षेत्रम कर्षतै, नहीं तव का अर्थ है वे दोनों, क्षेत्रम का अर्थ है खेत, कर्षतै का अर्थ है जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद में घ के बाद में ये ड़, एते, देखो ते का अर्थ होता है वे सब, ये ते है, ते का अर्थ है वे सब, और एते का अर्थ है ये सब। तो एते के ये सब कौन हैं। एते सयुता संति, ये सब थैले हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। अब ये नहीं है, नहीं इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देना तो ये हिंदी का बन जाएगा नहीं, ठीक है। च है ते के, ये सब नहीं, ते का अर्थ है वे सब, वे सब कौन हैं। तो ते वृद्धः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं, वे सब
बूढ़े हैं। देखो इसमें ये अगर एक हो तो एक वचनम, द्वि हो, दो हो तो द्विवचनम, लेकिन दो से ज़्यादा हैं यानी कि तीन है, ये तो ये बहुवचन है। ठीक है, ये क्या है? बहुवचन है। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। तो देखो आपको एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम का ज्ञान कैसे होगा? जैसे देखो इसमें ए से और से, ठीक है, ये एक के लिए आता है, एक वचनम है ना, ये एक वचनम है। तो देखो एक है, यहाँ दर्जी भी एक है, गिलास भी एक है, ये दर्जी भी एक है। उसके बाद में देखो ये तऊ और एक तऊ, ये द्विवचनम है, ये दो के लिए आता है। तो देखो इसमें दो कुत्ते हैं, इसमें दो बैल हैं, इसमें दो बैल हैं। ये द्विवचनम का, ये द्विवचनम के वाक्य हैं। और ड़ और च, ये बहुवचनम के वाक्य हैं। जैसे देखो इसमें ये सब कौन है? देखो इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बैग हैं। कितने बैग हैं? चार बैग हैं। यानी कि एक होता तो एक वचनम, दो होता तो द्विवचनम, और तीन होते हैं तो बहुवचनम। ये तीन से ज़्यादा है, तीन से ज़्यादा अगर तीन हो और तीन से ज़्यादा हो तो वो बहुवचनम में वाक्य चला जाता है। ऐसे ही जैसे ये बूढ़े हैं, ये भी, ये वृद्ध जो हैं ये भी तीन हैं, तो दो से ज़्यादा अगर हैं तो वो बहुवचनम का वाक्य होता है। तो ये जो वाक्य है ये बहुवचनम के वाक्य हैं। तो ये हिंदी अर्थ जो हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ाया है ये आप सभी अपनी नोटबुक में लिख लेना। कैसे लिखोगे? देखो ये लेसन 1 लिखकर शब्द परिचय फर्स्ट ऐसे हेडिंग डालना ऊपर, उसके बाद में आप कै लिखना, कै, ठीक है। फिर आप ये संस्कृत मत लिखना, इसकी जगह पर आप ये हिंदी अनुवाद लिख देना, कै लिखकर और हिंदी अनुवाद लिख देना, ठीक है। कै लिखकर हिंदी अनुवाद लिख देना, फिर ख लिखकर इसका हिंदी अनुवाद लिख देना, फिर ग लिखकर ग, ये ग हेडिंग डालकर फिर इसका हिंदी अनुवाद लिख देना, फिर ये घ हेडिंग डालकर फिर इसका हिंदी अनुवाद लिख लेना अपनी कॉपी में, ड़ लिखकर फिर इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लेना, और फिर च हेडिंग डालकर फिर इसका हिंदी अनुवाद आप कॉपी में लिख लेना, और फिर इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।